ओम नमो नारायण। हरे कृष्णा। प्रभु श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी को हम सबका प्रणाम है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। मुरली मनोहर आप सभी पर कृपा करें। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं गोवर्धन पूजा विधि की और उससे जुड़ी पौराणिक कथा का। तो आइए श्रवण करते हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व हर साल दिवाली के ठीक अगले दिन आता है, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा का विधान है। इस साल अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर संशय है। अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण गोवर्धन पूजा और दिवाली के बीच 1 दिन का अंतर आ रहा है। कार्तिक मास में हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। दिवाली के ठीक 1 दिन बाद ये पर्व मनाया जाता है और इसके अगले दिन ही भाई दूज मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। भारत के कई राज्यों में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन की गई पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्ध परिक्रमा करने की मान्यता है। इस दिन गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाने की भी परंपरा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गोवर्धन पूजा आखिर 13 नवंबर को है या फिर 14 नवंबर को। शुभ मुहूर्त अलग अलग दिन पर पड़ने के कारण ये कंफ्यूजन बन रहा है कि इस बार गोवर्धन पूजा 13 या 14 दोनों दिन मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा की मुहूर्त की बात करें तो गोवर्धन पूजा की तिथि आज 13 नवंबर की दोपहर 2:56 पर शुरू होकर कल यानी 14 नवंबर 2:36 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर 14 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा, इसलिए आप 13 नवंबर के शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। आप गोवर्धन पूजा 14 नवंबर की सुबह भी कर सकते हैं। 14 नवंबर 2 बजे के बाद भाई दूज की तिथि शुरू हो जाएगी। इस प्रकार आप एक ही दिन 2 पर्व भी मना सकते हैं। गोवर्धन पूजा सुबह के समय में ही की जाती है, इसीलिए 14 नवंबर पर गोवर्धन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से प्रारंभ होकर 8:52 तक रहेगा। इन 2 घंटों के दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि गोवर्धन पूजा की विधि क्या है। गोवर्धन पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको गोबर से एक पर्वत बनाना है। भगवान गिरिराज की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशुओं की भी आकृति बनाएं। गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद उसके पास तेल का दीप जलाकर रखें। फिर फूल, हल्दी, चावल, चंदन, केसर और कुमकुम अर्पित करें। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाई का भोग लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। खील, बताशे आदि चढ़ाने के बाद भगवान गिरिराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पूजा की कथा भी पढ़ें। ये सब चीज़ें अर्पित करने के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर बना रहता है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी दूर हो जाती है। धन, धान्य और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब रसपान करते हैं गोवर्धन पूजा की कथा का। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे।
इसे देखते ही श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि ये किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा भी मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को तो चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वह गायों तथा बच्चों की सेवा किया करते थे। ये भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसीलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की कथा का पाठ करता है और श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, तो बोलिए गिरिराज महाराज की जय, तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी गोवर्धन की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी पर गोवर्धन महाराज की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं।